कि बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। मसूद भट्ट साहब हैं, सैयद नूर साहब हैं और कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो एक बात है कि रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए। तो हैदर सुल्तान साहब की एक पहचान, एक शनाख्त तो है। मैं अक्सर हैदर सुल्तान साहब से कहता हूँ कि आपको आज भी लोग कहते हैं सुल्तान रई का बेटा। हैदर सुल्तान डायरेक्ट नहीं कहते, सुल्तान रई का बेटा कहते हैं। और हैदर सुल्तान ने मुझे इसका हमेशा जवाब दिया कि ये मेरी गुड लक है। मुझे जब अपनी पहली मूवी जो मैंने एज डायरेक्टर की, फ़ौजा, उसमें सुल्तान रई साहब, इज़ार काजी साहब, गुलाम मईनुद्दीन साहब, सैमा बेगम, नरगिस, अफ़ज़ाल साहब, हुमायूं कुरैशी साहब, बिग कास्ट थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना आर के रज़ाक और आप देख रहे हैं अपना रंग टीवी। प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का जो बहुत बड़ा स्टूडियो है, उस स्टूडियो के अंदर। और इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री है, जिस फ़िल्म को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, उन चंद नामों में से एक नाम हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और वो तमाम बातें जानते हैं कि जो पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्म के हवाले से जो मुख्तलिफ़ बातें वायरल हुई हैं और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री मुतासर हुई है, वो तमाम बातें जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है वहीद अवान साहब, जो पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्म में इनका बहुत किरदार रहा है और इनकी मशहूर व मरूफ फ़िल्में जिन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल की, जैसे कि हाजी सुल्तान रई साहब की फ़िल्म फ़ौजा, उसके बाद जिस फ़िल्म ने बहुत बड़ा एक अवार्ड हासिल किया, शान शाहिद के फ़िल्म लाहौरी शहज़ादे, और इस तरह की लातादाद फ़िल्में हैं जो इन्होंने डायरेक्ट की हैं। और इस वक्त मौजूदा सुल्तान रई साहब के जो बेटे हैं हैदर सुल्तान साहब, उनकी फ़िल्मों को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। और इस वक्त हैदर सुल्तान की फ़िल्म जो इश्तिहारी डोगर है, उनको भी, उस फ़िल्म को भी इन्होंने डायरेक्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हमारी जो पाकिस्तान की पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री है, ये मुतासिर हुई है, इसकी वजह क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार, थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरा इंटरव्यू किया। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि एक पंजाबी की कहावत है, जो बीजोगे वही वडोगे। हमने फ़िल्में ही नहीं अच्छी बनाई, और फ़िल्म जब भी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह पब्लिक उसे एप्रिशिएट करेगी और फ़िल्म देखने के लिए आएगी। और मैं समझता हूँ कि फ़िल्म अच्छी बनाने में हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं फ़िल्म के, उनका अहम किरदार होता है। जब वो चाहेंगे तो अच्छी फ़िल्म बनेगी, प्रॉपर फ़िल्म बनेगी तो पब्लिक आएगी, देखेगी। अब इस ईद पे, मेरी ईद उल ज़ुहा पे, फ़िल्म रिलीज़ हुई है इश्तिहारी डोगर, जिसके टाइटल और हैदर सुल्तान रई साहब थे, उसके राइटर मोहम्मद कमाल पाशा साहब थे, उसके मौसीकार ताफ़ुल साहब थे, उसके शायर अल्ताफ़ बाजवा साहब थे, उसके फ़ोटोग्राफ़र मसूद भट्ट साहब थे। सो एंड सो इसी तरह मुख्तलिफ़ अच्छी कास्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस फ़िल्म ने रिस्पॉन्स हासिल किया। बाकी रही हालात की बात, तो अप एंड डाउन तो होता रहता है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर बादल झड़ रहे हैं, काम वाम शुरू हो रहे हैं। 2 मूवीज़ मेरी शुरू हो रही हैं, कालू भाईदा मेरी शुरू हो रही है, इसके अलावा लाहौरी गुजर मेरी सेट पे है। तो एक मूवी और है जिसका अभी तक नाम डिसाइड नहीं है। अच्छा, आपने बहुत प्यारा जवाब दिया है। तो मैं यही बात को लेके आगे इस बात को ही बढ़ाता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री मुतासिर हुई हमारी, उसकी वजह आपने बताई कि अच्छा डायरेक्टर या अच्छा प्रोड्यूसर, अच्छी स्क्रिप्ट, इसका होना ज़रूरी है। तो जब हमारी फ़िल्म एक अरूज पे थी, जब हाजी सुल्तान रई साहब का वक़्त था और इकबाल हसन साहब का वक़्त था और इस तरह के बहुत बड़े-बड़े नाम, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, तो इस वक्त हैदर सुल्तान साहब ने फिर दोबारा फ़िल्म इंडस्ट्री को, अपने वालिद की नाम को दोबारा दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि उतनी मकबूलियत होगी जितनी कि हाजी सुल्तान रई साहब की फ़िल्मों को थी? देखिए जी, सबसे पहले तो एक बात है कि रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए। तो हैदर सुल्तान साहब की एक पहचान, एक शनाख्त तो है। मैं अक्सर हैदर सुल्तान साहब से कहता हूँ कि आपको आज भी लोग कहते हैं सुल्तान रई का बेटा। हैदर सुल्तान डायरेक्ट नहीं कहते, सुल्तान रई का बेटा कहते हैं।
और हैदर सुल्तान ने मुझे इसका हमेशा जवाब दिया कि ये मेरी गुड लक है। और इंशाल्लाह वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। इस वक्त जितनी मूवीज़ बन रही हैं तकरीबन हर मूवी में हैदर सुल्तान ही है, और बहुत कोऑपरेटिव आदमी है, बड़ा टाइम का पंक्चुअल आदमी है, और बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ कोऑपरेट करता है। और भी हैं, सब अच्छे हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, यहाँ काम करने वाले लोग हैं। बस अल्लाह करे, यहाँ असल में इस वक्त प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि जब मैंने इश्तिहारी डोगर शुरू की तो मेरे प्रोड्यूसर ने आके मुझसे एक बात की, जिसके प्रोड्यूसर सरफराज डोगर साहब जो फैसलाबाद से हैं, सरदार सरफराज डोगर, उन्होंने आके मुझसे कहा कि वहीद अफगान साहब, मैंने तो अंधेरा देख के छलांग लगा दी है। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। अंधेरा मीन्स इस सेंस में कि सामने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, यानी रिस्क लिया उन्होंने। तो बात ये है कि अगर हम खाली बैठे यही कहते रहें हालात नहीं ठीक, हालात ठीक नहीं, हालात ठीक नहीं, तो कुछ करोगे तो हालात ठीक होंगे ना। तो इसलिए उन्होंने इश्तिहारी डोगर शुरू कर दी। अब वो दूसरी मूवी भी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। जब मैदान में उतरोगे तो हालात ठीक होंगे ना, खाली बातों से तो नहीं होंगे। तो इसी तरह अच्छा, आप मुझे ये भी बताएं कि जैसे पहले फ़िल्में बनती थी हाजी सुल्तान अली साहब की, इकबाल हसन साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और इस तरह के बड़े बड़े नाम, फ़िल्म के अंदर एक मैसेज होता था। फ़िल्म जिस भी टॉपिक पे चलती थी, जो भी थीम होता था, लेकिन उसके एंड पे एक मैसेज होता था जो बहुत ज़बरदस्त और दुनिया को उसका एक फ़ायदा होता था। लेकिन इस वक्त जो फ़िल्में बन रही हैं पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में, ख्वाह वो टेली फ़िल्में हो, ख्वाह वो बड़ी स्क्रीन वाली फ़िल्में हो, लेकिन उसके अंदर कोई मैसेज नहीं देखने को मिलता। सिर्फ डांस देखें आप, अदाकारी देखें, देख के तो घर चले जाएं। तो क्या अब जैसे कि हैदर सुल्तान साहब दोबारा आए हैं पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो अब फिर उसी तरह एक अच्छी कहानी, अच्छे सॉन्ग, अच्छा मैसेज एक देखने को मिलेगा आवाम को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि बात होने से बात होती है। मैंने फ़िल्म इश्तिहारी डोगर बनाई, एक फैमिली फ़िल्म देखने के लिए आई हुई थी। तो सिक्योरिटी वाले ने कैपिटल से उन्होंने बताया जी कि वो सामने जो खड़े हैं वो डायरेक्टर हैं फ़िल्म के, वहीद अवान। और उन्होंने मुझे बुलवा लिया कि जी आपका नाम? मैंने कहा जी वहीद अवान। कहते ही माशाल्लाह मेरी फ़ैमिली ये फ़िल्म देखने के लिए आई है हैदर सुल्तान की वजह से। लेकिन मैंने फ़िल्म अपनी फ़ैमिली को डरते डरते दिखाई है कि जो होता है इन मूवीज़ में ऐसे गाने उल्ट पुल्ट ये वो लटरम पटरम, मेरी फैमिली फ़िल्म देखती रही और मैं डरता रहूं कि यार कोई ऐसा सॉन्ग ना आ जाए, मेरी बच्चियां मेरे साथ हैं, मुझे शर्मिंदगी हो। तो कहता आप यकीन करें मुझे फ़िल्म की कहानी का नहीं पता, मैंने उस डिप्रेशन में फ़िल्म देखी है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने फ़िल्म जो है ना एक फ़ैमिली मूवी बनाई है। तो बाकी मैसेज वाली बात रही, तो मैसेज आज कुछ दौर ज़रा कुछ बड़ा डिफरेंट सा हो गया हुआ है ना। तो कोशिश तो होती है किसी ना किसी सीन में कोई ऐसी बात कर जाए जो एक मैसेज बन जाए। तो पब्लिक आजकल टोटल कमर्शियल काम देखना चाह रही है, मैसेज की तरफ बहुत कम तवज्जो देती है। यहाँ तो एक मिसाल भी है, मैं देना चाहता हूँ लेकिन ना ही दूँ मैं, बेहतर है मैसेज पे। आज तो दौर ऐसा है, भयानक दौर है कि अल्लाह माफ़ी, जो माँ बाप बेटों को ज़्यादा समझा रहे हो ना, तो बेटा भी दोस्तों में हर वक्त बैठ के कहता है यार असी प्यो कुल की बैठी हूँ, हर टाइम तबलीग ही करता रहता है। आज वो दौर नहीं रहा। ये अल्लाह पाक की करम नवाजी मेहरबानी हो कि अल्लाह पाक किसी को सीधे रास्ते पे चला दें। हम कमर्शियल फ़िल्म बनाते हैं लेकिन उसके बावजूद किसी ना किसी सीन में कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं जिसमें मैसेज भी होता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।